लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज सदन के अंदर हमने देखा जब लोकसभा के अंदर ओम बिरला का इलेक्शन हुआ और ध्वनिमत से जब वो प्रस्ताव पारित हुआ, एक ऐतिहासिक मौका था, दूसरी बार ओम बिरला अध्यक्ष बने। लेकिन उसके ठीक बाद इमरजेंसी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया क्योंकि प्रस्ताव आया। क्या आपको लगता है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसका प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव था, क्या आपको लगता है कि वही विवाद की वजह बनी? और विवाद की वजह बनी तो क्यों बनी? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ओम बिरला जी को बधाई है कि वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं। पर ये जो दूसरा स्पीकर का जो इतिहास आप बता रहे हैं, ऐतिहासिक मौका रहा। इतिहास एक और भी बना कि 50 साल बाद इस पद के लिए एक इलेक्शन हुआ। भले ही वॉइस वोट से वो जीते हैं, पर इलेक्शन होकर जीते हैं। क्योंकि आज विपक्ष को भी जो जिम्मेदारी दी है देश ने, उस जिम्मेदारी को निभाने का कर्तव्य हमारा बनता है। जहां पर अगर सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करती है तो मनमानी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी देश की जनता ने दी है। वो हमने इससे सिद्ध कर दिखाया। पहली बात ये। दूसरी बात, हाँ, हम जानते थे हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, पर यह ध्यान दिलाना जरूरी था कि अब जो भी काम होगा संविधान के दायरे में रहकर होगा। और संवैधानिक तौर तरीके हमें बताते हैं कि अगर एक सरकार अपने मनमानी करना चाहती है तो वो मनमानी हम होने नहीं देंगे। जनता की सुनवाई होना जरूरी है। अब रही बात इमरजेंसी को लेकर। अब आप देखिए, 50 साल पहले इमरजेंसी देश में हुई। इमरजेंसी के चलते बहुत किताबें लिखी गई, बहुत रिसर्च हुआ। इंदिरा गांधी जी ने जो चुनाव रखा, वो चुनाव में हार मिली थी उनको, फिर जनता का विश्वास जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनी थी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो लाने थे कि जहाँ पे इमरजेंसी का काल फिर से ना आ पाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाए गए। अब वो बात 50 साल पहले हो गई। अब हम 50 साल आगे आए। आज भारतीय जनता पार्टी को 2 टर्म का बहुमत क्यों मिला? कि उनको जहां जहां देश की जनता को लग रहा था कांग्रेस या यूपीए की सरकार ने गलतियां की हैं, तो इस बार नरेंद्र मोदी को हम देते हैं, उनको मेजॉरिटी देते हैं, उनसे कहते हैं कि अब आप हमारे लिए एक नया देश बनाइए, एक न्यू इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे। अब इस न्यू इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में क्या क्या किया है? बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, महिलाओं पे अत्याचार चरम सीमा पर, युवाओं की जो दिक्कतें हैं एग्जाम्स को लेकर वो चरम सीमा पर। तो एक एजुकेशन इमरजेंसी जो लगाई है उस पर तो प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करेंगे। आज देश का, मुझे आप बताइए अमीश जी, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, 18 साल का युवा जो ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री करना चाहता है, वो उम्मीद करेगा कि संसद में चर्चा वो नीट एग्जाम्स को लेकर हो या 50 साल पहले जो आपातकाल की सिचुएशन थी उसको लेकर हो। आज 21 साल का युवा जो बेरोजगार बैठा है, वो क्या उम्मीद कर रहा होगा देश के संसद से कि आप बात करेंगे कि देश में बेरोजगारी क्यों है या 50 साल पहले क्या हुआ था इतिहास में? एक मिनट में सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़े कहेगी कि हमारी सुरक्षा की आप बात करिए या 50 साल पहले क्या हुआ था उसकी बात करिए। या देश की जनता ये कहेगी कि जो आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आप फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ट्रैम्पल कर रहे हैं, वो क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? और ये अनडिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट्स कहां ट्रैम्पल हुए हैं? नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो ट्रैम्पल हुए थे। प्रियंका जी एक सेकंड, एक करेक्शन। फंडामेंटल राइट्स को तो ट्रैम्पल हुए थे जब नहीं, आप उनसे बात करिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में जी। नहीं, जिनके घर बगैर जुडिशरी नहीं, अब किसी गुंडे बदमाश का घर टूट रहा है तो उसके लिए चिंता हमें क्यों करनी है? लेकिन फंडामेंटल राइट्स, गरीबों के घर टूट रहे हैं। अयोध्या में जो घर टूटे, जिनका परिणाम इन्होंने भुगता और समाजवादी पार्टी ने वहां से चुनाव जीता है, आप उनसे जाकर पूछिए। बनारस में नरेंद्र मोदी जी का जो विनिंग मार्जिन 1.5 लाख पे आ गया, आप उनसे जाकर पूछिए। ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मैं उन फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही हूं।